नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक ऐसा परिवार ही कहेंगे जो बेजुबानों की जुबान बनकर उभर रहा है। जैसा आपको पता है लॉकडाउन 30 के अंतर्गत अब किस तरह से लोग लगातार सेवाएं कर रहे हैं और पीछे भी निरंतर सेवाएं करता आ रहा है ये परिवार। आप देख रहे हैं लगातार बंदरों के लिए भोजन और पशुओं के लिए लगातार सेवा भाव से काम कर रहा है ये परिवार। और हर रोज़ का इनका रूटीन रहता है कि इतने क्रेट लेकर के ये बंदरों को डालते हैं और भी तमाम हिस्सों में यहाँ पर जो गायें हैं, बंदर हैं या और पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, उनके लिए भी दाना अक्सर लेके आते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ये परिवार निरंतर सेवा भाव से लगा हुआ है। हमारे साथ प्रेस के प्रधान अनिल ढुल जी मौजूद हैं और बबली चाहर जी मौजूद हैं, सुमन चाहर जी, प्रदीप चाहर जी और सरदार हरपाल सिंह दर्द जी जो कि प्रेस के हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के उप प्रधान भी हैं। उनकी धर्मपत्नी जितेंद्र कौर जी भी मौजूद हैं और बच्चे भी आए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ अक्सर आकर के इन बेजुबानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। निरंतर लॉकडाउन जो चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान और पहले भी लगातार ये आते रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं फिलहाल किस तरह से चींटियों के लिए भी आटे की व्यवस्था इन यहाँ कर रहे हैं और बंदरों के लिए केले और बस गायों के लिए भी यहाँ पर खीरे वगैरह डाले हुए हैं। हर रोज़ ये डाल रहे हैं। जैसा बंदरों की आवाज़ सुन रहे हैं, बंदरों को भी इनसे इतना लगाव है, इनकी आहट सुनते ही उनकी आवाज़ आ जाती है। इनकी आहट सुनते ही कि अब हमारे भोजन की व्यवस्था होने जा रही है, तो बंदरों की आहट आप आवाज़ सुन रहे हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये एक जंगलनुमा स्थान पर जा कर के और बंदरों को भोजन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अब देखिए दुर्गम स्थान से भी किस तरह से ये निकल रहे हैं और देखिए बंदरों से इनका लगाव आप देख सकते हैं कि बंदर भी इनको देख करके कितने जल्दी तैयार हो जाते, किस तरीके से बाहर निकल आते हैं। तो आप देख रहे तस्वीरों में किस तरह से कितनी संख्या में यहाँ पर बंदर हैं। यहाँ अक्सर सैकड़ों की संख्या में बंदर बताए जाते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ बंदर हैं और गायें और बंदर यहाँ मौजूद है और उन सभी को फिलहाल भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन एक परिवार ने कहें कि इस तरीके से ऐसे एक बीड़ा उठाया है कि इन सभी बंदरों को, इन वन्य जीवों को हम भोजन प्रोवाइड करवाएंगे और हर रोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। एक ऐसा बीड़ा इस परिवार ने उठाया है और लगातार इनको देख रहे किस तरह से भोजन वितरित कर रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं और इनसे रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये कर रहे हैं, क्या इनके पीछे करने का मकसद है और कब से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल ढुल जी जो कि प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और निरंतर यहाँ आते रहते हैं, सेवा भाव से यहाँ कार्य कर रहे हैं। लगातार जब से लॉकडाउन लगा तब से कार्य करते हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से उनको प्रेरणा मिली यहाँ पर लोगों बंदरों को भोजन प्रोवाइड करवाने की। जी सर, बताइए कि किस तरह से प्रेरणा मिली आपको सर। जैसे कि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में सभी ने अपने घर से निकलना बाहर बंद कर दिया था जी। तो बेजुबान जानवरों को भूख लगती है। मैंने देखा कि ये इनके पास कोई भी नहीं पहुंच रहा, तो 24 मार्च से लगातार हम लगे हुए हैं। मेरे साथ गोल्डी भाई है जी और लगभग हमारे 50-55 दिन हो गए तो हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। बिल्कुल। किस तरह की अनुभूति होती है आपको जब इनको भोजन प्रोवाइड करवाते हो? किस तरह की अनुभूति होती है आपको, क्या महसूस होता है? दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है जी। और कब क्या इसी तरह से निरंतर आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा? चलता रहेगा। अभी इनसे हमारा लगाव ऐसा हो गया है जी कि जैसे टाइम देखते हैं हम घड़ी में 10 बज गए, हाँ जी, तो हमारे जरूर कहीं जाता है, हम अपने आप में चल पड़ते हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा है कि एक रूटीन बन चुका है, एक प्रेरणा मिलकर के यहाँ एक इनसे दिल का लगाव हो चुका है, जुड़ाव हो चुका है और जब भी समय होता है अपने आप ही निकल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं अपनी इस मंजिल के लिए और इन
इन बंदरों के लिए भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत अच्छा मैसेज समाज को जा रहा है। मैं भी कहूँगा कि समाज के जो तमाम लोग हैं वो भी इस तरह से भोजन प्रोवाइड करवाने का काम करें। भी हमारे साथ मौजूद हैं हरपाल सिंह दर्द जी, जो कि सच्चा वाक्या न्यूज़पेपर से संपादक हैं और भाई कन्हैया लाल सेवा समिति के भी अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किस तरह लगातार आप आ रहे, कैसा अनुभव आपको हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ आने का मुख्य रूप से क्या कारण है, क्या कहेंगे सारे विषय? सर ऐसे है, हमारे पास शुरू में अनिल डुल जी का फोन आया, जो प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के प्रधान हैं। उन्होंने बताया कि हम बंदरों की निरंतर सेवा कर रहे हैं और मैं उनके साथ कंटिन्यू आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। जब से मेरे को यहाँ पर आने के बाद, पहले तो मैं कभी नहीं आया था, लेकिन जब से मैं उनके साथ डुल साहब के साथ आया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगने लगा और मैं रोजाना आ रहा हूँ। मैंने इनकी यहाँ पर काफी न्यूज भी कवर करी है और यहाँ पर आके देखा कई संस्था के लोग और भी आते हैं जो बेजुबान जानवरों के लिए सेवा करते हैं। इस टाइम गर्मी इतनी बढ़ रही है, आदमी को देखो कितनी प्यास लगती है, लेकिन जानवरों के लिए वो भी कुछ उपराला करते रहें। अपने पास जो कबूतर हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, उनको भी प्यास लगती है, उनके लिए बाजरे की व्यवस्था करें। जो इतनी दूर नहीं आ सकता वो अपने घर के आसपास अपनी छतों पे पानी के कटोरे रखें, जिसमें पानी भर के रखें, और दाना बाजरा जो कि बिल्कुल नाम मात्र रेट पे मिलता है उनके लिए रखें। लेकिन बेजुबान जानवर पक्षियों के लिए वो बहुत अनमोल है और कहाँ किसकी क्या सेवा काम आए ये भगवान ही जानता है। मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सारे व्यक्ति पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद जी हरपाल सिंह दर्द जी। तो तमाम आप देख रहे हैं लोग यहाँ अक्सर आते हैं और निरंतर आकर के यहाँ बेजुबानों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। बड़ा सराहनीय कदम है इनका, बड़ा अच्छा अनुभव है यहाँ पर इनके साथ। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सुमन चाह जी सार से। सुमन जी, आप क्या निरंतर यहाँ इसी तरह से आते रहते हैं, इन बंदरों को भोजन प्रोवाइड करवाते रहते हैं? नहीं, पहले तो नहीं आए हैं, पर आज हम अपने परिवार के साथ आए हैं। बिल्कुल, कुछ नया करने के लिए, इन जानवरों के साथ अपनी चीज़ों को कुछ समय शेयर करने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए जी। बहुत बढ़िया। देखिए किस तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर के आया। आप देख रहे हैं इनके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं। हम भी चलेंगे। हाँ जी, तो आज ये भी हमारे साथ आए हैं। इनको भी थोड़ा सा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? हर्षित। आपका छोटू? दीपेश। सर आपका? प्रदीप चाहर। सर अपना भी परिचय दिया और आप किस तरह से जुड़ा हुआ, किस तरह से आपको लगा कि हमें भी इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखा गोल्डी भाई साहब का पेपर में कि वो जाते हैं हर रोज, उनको देख के हमारे को भी प्रेरणा मिली कि भाई, और डॉक्टर बबली चाहर को देख के ये लगा कि भाई हाँ हमें भी जाना चाहिए। बेजुबान जानवर हैं, वो भूखे हैं, उनके लिए कोई खाना नहीं दे रहा है जी। और तो सबके लिए गवर्नमेंट भी लगी हुई है और डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं कि भाई इनकी सेवा की जाए, लोगों की जैसे भी है, लेकिन बेजुबान जानवरों को कोई नहीं देख रहा था। बिल्कुल। तो हमने इनको देख के ये लगा कि हम भी साथ में जाएं और हम भी कुछ इनके लिए करें। बिल्कुल। तो क्या आप अक्सर भाभी जी के जो भी धर्म कर्म करते हैं हमेशा भाभी जी के साथ ही करते हैं? हाँ बिल्कुल, साथ ही करते हैं हम, जो भी साथ ही रहते हैं, साथ ही करते हैं। बहुत बढ़िया जी। देखिए एक परिवार, जो मैंने कहा था, एक माला की तरह, ये एक साथ रह करके एक माला के मोतियों की तरह निरंतर लोगों के, निरंतर पशुओं के लिए काम कर रहे हैं, बंदरों के लिए काम कर रहे हैं, वन्य प्राणियों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा सराहनीय कदम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका है, समाज सेवी लोगों का। बड़ा अच्छा अनुभव हमें हुआ कि यहाँ पर जब आज हम आए, यहाँ फुटेज हमने अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बबली चाहर। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ आने का क्या मकसद है। जी बताएं डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं डॉक्टर बबली चाहर, और मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले तो यही है कि जो भी यहाँ हमें सुन रहा है या देख रहा है इस वीडियो के थ्रू, मैं चाहूँगी कि जो भी बेजुबान जानवर हैं उनके लिए आप भी कुछ ना कुछ कीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ, लॉकडाउन में मैं अपने पति के साथ आई यहाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इतने प्यार से खाते हैं ना कि इतना दिल खुश हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके घर के आसपास भी हैं जानवर, कुत्ते हैं, गाय हैं। हमारे बुजुर्ग जो लोग थे वो हमेशा एक एक रोटी निकालते थे, तो हमें एक एक की बजाय अब लॉकडाउन के तहत हमें थोड़ा ज़्यादा निकाल देना चाहिए, एक थाली के करीब। तो हर परिवार अगर ऐसा करेगा तो कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। और भूखे प्यासे जैसे लोग भी मर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मजदूर लोग हैं और हैं, तो ये बेचारे बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे?
तो मैं चाहूँगी कि इनको भी कहीं ना कहीं से हमें अवेलेबल करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अपनी कमाई के हिस्से में से ज़रूर निकालिए और इनको ज़रूर आप खाना खिलाने आइए। रोटी ही बना के खिला दीजिए, चने खिला दीजिए, केले खिला दीजिए। आज हम खीरे, टमाटर और रोटी, चने ये सब लेकर आए इनके लिए। ये भी अलग अलग वैरायटी खाना पसंद करते हैं, ये भी नोटिस किया मैंने। इनको रोज़ ही एक चीज़ नहीं चाहिए। जैसे मानव खा रहा है, मनुष्य की इच्छाएं होती है टेस्ट के लिए, ऐसे इनकी भी इच्छाएं हैं। ये मैंने नोटिस किया 1 महीने के अंदर कि इनको अलग अलग चीज़ें चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ कि इनको अलग अलग प्रोवाइड करवाऊँ। कभी कुछ जैसे कभी अलग से आज खीरे लेकर आए हाँ जी और टमाटर इन्होंने आज थोड़े कम पसंद किए क्योंकि हमने इनको 2-3 बार खिला दिए थे। जी बिल्कुल, ये बात सही है और सही मायने में सही है कि लगातार चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, उनको लगातार एक ही खुराक आप दोगे तो उसको वो खाना पसंद भी कम करते हैं, लेकिन अगर टेस्ट बदल कर देंगे तो वो ज़रूर पसंद करते हैं। ये भी सच्चाई है। तो बबली जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो उन पर गौर करेंगे और अपने आसपास जो है भोजन की व्यवस्था करेंगे। जी, आप पक्षियों के लिए पानी और गाय के लिए पानी अक्सर कहा जाता है घर के बाहर भी पानी रखा जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका? गाय के लिए भी खाना उतना ही ज़रूरी है जितना इस धरती पर रहने वाले हर जीव के लिए ज़रूरी है। वो भी अपना खाना चाहते हैं, तो इस लॉकडाउन के तहत हमें उनको भी खाना खिलाना चाहिए। अपनी छत पर बाहर ना जाके अपनी छत पे दाना डालना चाहिए। घर के बाहर गायों के लिए भी पानी रखना चाहिए, उन्हें रोटी खिलाना चाहिए और भी सभी जानवरों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो तमाम साथियों दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा परिवार जिससे हमने आपको रूबरू करवाया कि लगातार किस तरह से प्रयास कर रहा है, भूखे जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है और इन तक लगातार कोशिश कर रहा है कि कोई भी यहाँ भूखा ना रहे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग भावों से, क्योंकि मन के भाव इनके अंदर बहुत है और मन के भावों से अलग अलग हर बार अलग अलग भोजन इनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य ये पूरा परिवार कर रहा है। तो सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप भी इसी तरह के जुड़े रहें, सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहें और इसी तरह से जुड़े रहें। आप पशुओं से, पक्षियों से इनसे जुड़े रहें ताकि इनके लिए भोजन भी प्रोवाइड होता रहे और इनकी जो जिंदगी भी बनी रहे। धन्यवाद साथी। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर